ऋषि ज्ञान चैनल में स्वागत है आप सभी का। इसी तरह भक्ति में वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग भगवान श्री राम के कथा को सुनेंगे। शिव जी कहते हैं, माता के घर, पिता के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर, भगवान के घर, पति के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। वहाँ निमंत्रण कार्ड की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इन सब जगह पर जाने पर यदि वहाँ अपमान की संभावना दिख पड़े तो नहीं जाना चाहिए। अपमानित होने के लिए नहीं जाना चाहिए। सम्मानित जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। रामायण की कथा सम्मानित जीवन जीने की शिक्षा देती है। अपमानित होकर जीने की शिक्षा नहीं देती है। कहीं भी जाने से यदि हमारे सम्मान पर ठेस पहुँचे, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। शिवजी ने कहा, यद्यपि इन सब जगह में जाने पर कोई दोष नहीं है, लेकिन इन सब जगह पे जाने से अपमान होता दिखे तो नहीं जाना चाहिए। सम्मानित जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। अपमानित जीवन मनुष्य को नहीं जीना चाहिए। शिवजी ने मना कर दिया तो भी सती जी का मन मान नहीं रहा है। दो तरह के पुरुष होते हैं, दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक गेंद के समान, दूसरे पिंड के समान। श्राद्ध क्रिया जहाँ होती है वहाँ पिंड बनाया जाता है, वहाँ पिंडदान होता है। वैदिक मंत्रों के द्वारा पिंडदान कराया जाता है। पिंड को बना कर के हाथ में लिया जाता है। हाथ पर से पिंड को वैदिक मंत्रों के द्वारा बालू के ऊपर जो कुसा बिछी होती है उसके ऊपर रखा जाता है। फिर उसकी वहाँ पूजा होती है। फिर पूजा के बाद उठा करके एक कोने में रख दिया जाता है। फिर क्रिया समाप्त होने के बाद कहीं कूड़ा में डाल दिया जाता है। पिंड जब एक बार हाथ से गिर जाता है तो गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है। गेंद जब हाथ से गिरता है तो गिर कर के भी जंप करता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य तो गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। और दूसरे मनुष्य गिरते हैं, फिर संभलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, संभलने का प्रयास करते हैं, गिरते ही
नहीं चले जाना चाहिए। सदैव संभलने का प्रयास करना चाहिए। जीव का सहज स्वभाव है गिरने का, ये गिरेगा, गिरकर के संभलने का प्रयास करना चाहिए।